हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एसएससी जीडी कंप्लीट ज्योग्राफी। ठीक है, तो इसमें मैं 150 क्वेश्चन करा चुका हूं। अब यानी कि 151 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। बताएं सभी साथी कौन सी है। चलिए दोस्तों बताते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बूलर झील, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चलिए, सांबर झील भारत के किस राज्य में स्थित है। बताएं सभी साथी किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा इसका राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। बताएं सभी साथी किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा इसका उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं। बताएं सभी साथी किस जलप्रपात में हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका जोग या गरसोप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, डल झील भारत के किस राज्य में स्थित है। डल झील भारत के किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा इसका जम्मू और कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, चलिए, नैनीताल झील किस भारतीय राज्य में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड। उमियम झील, जिसे 12 पानी झील के नाम से भी जाना जाता है, यह किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों उमियम झील मेघालय में है। ठीक है, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंचिकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। कुंचिकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, टीला सैती बेरी किस नदी की सहायक नदियां हैं। टीला सैती बेरी किस नदी की सहायक नदियां हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि घाघरा नदी की सहायक नदियां हैं, घाघरा नदी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है। बताएं सभी साथी कौन सी नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि पूर्णा, मांजरा, प्राणहिता, ये सभी है, लेकिन दोस्तों माही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नर्मदा नदी कहां से निकलती है। बताएं सभी साथी नर्मदा नदी कहां से निकलती है। तो ये निकलती है दोस्तों यानी कि अमरकंटक पर्वतमाला से। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। हल्दिया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हल्दिया। निम्नलिखित में से कौन सी नदी केरल राज्य में नहीं बहती है। तो दोस्तों पंबा, भारथाभुजा और पेरियार बहती है, लेकिन पेन्नार नहीं बहती। ऑप्शन नंबर वी। ठीक है, पेन्नार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सतलज नदी के उद्गम से संबंधित है। बताएं सभी साथी कौन सा विकल्प है सतलज नदी के उद्गम से। राइट आंसर है इसका राकसताल। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। बताएं सभी साथी कौन सी नदी नहीं है। चलिए दोस्तों ये है दोस्तों रिंद। ठीक है, गिलगित, जांस्कर और हुंजा ये सभी होता है, लेकिन रिंद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा का संगम
डैश में होता है। बताएं सभी साथी, कहां होता है? ये होता है दोस्तों देवप्रयाग में, ठीक है, देवप्रयाग में होता है। भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? यह है दोस्तों भिलांगना, भिलांगना। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, चंबल नदी पर बना है। कर्नाटक का अलमट्टी बांध या नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा नदी पर बना है, ठीक है, कृष्णा नदी। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? कृष्णा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कृष्णा। कौन सी दो प्रमुख नदियां मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं? भागीरथ, सॉरी, अलकनंदा और भागीरथी। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नर्मदा नदी का उद्गम किस राज्य में स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है? यह होता है दोस्तों मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच कौन सी नदी बहती है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, नर्मदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में है? बनास, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बनास। जबलपुर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? यह है दोस्तों नर्मदा नदी के तट पर है, ठीक है, नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से भी जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका डल झील, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, डल। निम्नलिखित में से कौन सा मालवा पठार की महत्वपूर्ण नदी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी मालवा पठार की महत्वपूर्ण नदी नहीं है? चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका महानदी, ठीक है, महानदी। निम्नलिखित जिलों में से किस झील को भारत में एकमात्र तैरती द्वीपों की झील के रूप में भी जाना जाता है? तो यह है दोस्तों लोकटक झील, ठीक है, लोकटक झील। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु की एक सहायक नदी है? बताएं सभी साथी, कौन सी है सिंधु की सहायक नदी? जास्कर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, जास्कर। निम्नलिखित में से कौन सी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो ये है दोस्तों काबिनी, हेमावती, भवानी। लेकिन मूसी, ऑप्शन नंबर डी, यह नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही है। कृष्णा नदी भारत के किस राज्य से होकर बहती है? तो यह बहती है दोस्तों यानी कि कर्नाटक से, ठीक है, कृष्णा नदी कर्नाटक से बहती है। माजुली भारत के किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी में एक नदी द्वीप है? बताएं सभी साथी, किस राज्य में है? राइट आंसर इसका असम। भूजल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच स्थान पर भूजल जमा होता है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है जलभृत, जलभृत। डैश नदी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है। तो यह है दोस्तों इंद्रावती गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात का कढ़ाना, गुजरात का कडाना बांध किस नदी पर बना है? बताएं सभी साथी, निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है कडाना बांध? ये बना है दोस्तों माही नदी पर, माही नदी पर। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। चलिए देखते हैं आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका नर्मदा नदी बनाती है, ठीक है, नर्मदा नदी बनाती है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।